हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम बीटा में। और आज हम आपके सामने आए हैं एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो है हमारा टॉपिक, किस टॉपिक के ऊपर है? भारत के प्रमुख दर्रे। तो ये जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि आखिर दर्रा होता क्या है, भारत में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं जिससे कि महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, और साथ में सभी दर्रों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको भी हम देखेंगे, ताकि किसी भी तरीके से आपसे सवाल पूछा जाए तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो अपना जवाब देते समय। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है इसमें जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप नीचे जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है। अब यहां पर देखिए, आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि आखिर दर्रा होता क्या है, किस चीज को हम दर्रा कहते हैं, दर्रा क्या है। तो दर्रा एक तरीके का रास्ता होता है। कैसा रास्ता? अब यहां पर जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में क्या है? इस तस्वीर में देख सकते हैं यहां पर एक पहाड़ है और इस तरफ भी एक पहाड़ है और बीच में से एक पतला सा रास्ता गया हुआ है जिसके जरिए आप पहाड़ के इस तरफ से पहाड़ के दूसरी तरफ जा सकते हैं। यही रास्ता जो होता है यही दर्रा कहलाता है। यह एक तरीके का प्राकृतिक रास्ता होता है, यानी कि इंसानों ने इसे नहीं बनाया है। दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। यहां ये पहाड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ देख रहे हैं। जनरली दर्रा होता है आपका पहाड़ों की श्रेणियां में, जैसे कि हिमालय श्रेणी है, उसमें कई सारे पहाड़ हैं। तो कई पहाड़, दो पहाड़ों के बीच में एक पतला सा ऐसा जगह आएगा जहां पर काफी नीचे होगा और आप आसानी से उसको क्रॉस कर सकते हैं, पहाड़ के दूसरी ओर जा सकते हैं। तो यही जो रास्ता होगा ना, यही दर्रा कहलाता है। यानी कि अगर बात करें तो पर्वत श्रेणियों के बीच में प्राकृतिक रूप से बने हुए मार्ग को सामान्यतः दर्रा कहा जाता है। यानी कि पर्वत श्रेणी होती है। पर्वत श्रेणी का क्या मतलब है कि एक सीरीज में, एक लाइन में कई सारे चट्टान हैं, कई सारे पहाड़ हैं और दो पहाड़ों के बीच में इस तरीके का रास्ता होगा जिसके जरिए आप इस तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं। अब आप एक तरफ से दूसरी तरफ जाइएगा तो क्या कीजिएगा? घूमने जाइएगा या फिर व्यापार करने जाइएगा या फिर कहीं पर युद्ध लड़ने जाइएगा। तो आप अलग अलग चीजों के, यानी मतलब आवागमन के लिए आप इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे अगर बात करें तो पुराने समय में जो आए थे मुगल लोग या फिर और भी जो लोग आए थे, वो जब भारत में प्रवेश किए थे ना, तो उन्होंने क्या किया था? दर्रों का इस्तेमाल किया था भारत में प्रवेश करने के लिए। कई सारे दर्रे हैं जिनका इस्तेमाल करके वो भारत में पहुंचे थे। ऐसा नहीं था कि फील्ड था बस पहुंच गए, वैसी बात नहीं थी। दर्रों का इस्तेमाल करते हुए वो इस इलाके में पहुंचे थे। अब यहां पर हम समझ गए कि दर्रा होता क्या है, दर्रा किस चीज को कहते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और बारी बारी से सभी दर्रों को देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए, दर्रों की बात कर रहे हैं तो भारत में कई राज्यों में कई सारे दर्रे हैं। यहां पर अगर देख लें तो ये सारे राज्य हैं। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो मैं आगे चल के आपको बारी बारी से सभी को बताऊंगा। समझ गए? तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे के बारे में। जम्मू कश्मीर कहां पर है आपको पता है? जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा। जम्मू कश्मीर अब क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। यानी कि यहां पर ये जो इलाका है, ये इलाका, इसकी हम बात कर रहे हैं, इस जम्मू कश्मीर की। अब इस जम्मू कश्मीर में हमें चार दर्रों के बारे में पढ़ना है। चार दर्रे कौन कौन से हैं? बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, पीर पंजाल दर्रा जो कि जम्मू को पुंछ और राजौरी से जोड़ता है, बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, और जोजिला दर्रा जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। चार दर्रे हो गए, चारों का लोकेशन भी यहां पर दिखाया गया है। आइए इन चारों के बारे में बारी बारी से हम जान लेते हैं। अब यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा कहां पर है? यहां पर जरा मैप देखिए, अगर नहीं दिख रहा तो मैं जूम करके दिखाता हूं आपको। यहां पर देखिए बुर्जिला दर्रा, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ये पूरा जम्मू कश्मीर हो गया। इसमें जम्मू कश्मीर के ऊपर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख सीमा के बीच में यहां पर आपको कौन सा है? आपको है बुर्जिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा या फिर बुर्जिला दर्रा। कई जगहों पर बुर्जिला लिखा हुआ होता है, कई जगहों पर बुर्जिल लिखा हुआ होता है। समझ गए? तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। बुर्जिला दर्रा जो है ये आपको श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है और साथ में इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 2100 मीटर। यहां पर मीप गलती से लिखा हुआ है। और ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे हमारा अगला है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जरा देखिए मैप में ये कहां है, यहां पर देखिए।
यहां पर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो सीमा है, यहां पर आपको जोजिला दर्रा देखने को मिलता है। और यहां पर श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। इस तरीके से एक रास्ता जाता है जो कि श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, जो कि इसी जोजिला दर्रा से होते हुए जाता है। अब आगे बढ़ें तो आगे इसके बारे में बताया गया है कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3528 मीटर, समझ गए। और यह कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है और यह जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में? जास्कर पर्वत श्रेणी में, समझ गए। तो देखिए यहां पर अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा इन दर्रों से जुड़ा हुआ, तो यहां पर आपसे कई तरीके से पूछ सकता है। सबसे पहला पूछ सकता है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, या फिर दर्रा किस पर्वत श्रेणी में आता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो यहां पर जोजिला दर्रा जो है ये जास्कर श्रेणी में आता है। जोजिला दर्रा कहां है ये भी आपने देख लिया। इसके बाद अगला है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर जरा मैप में देख लेते हैं। बनिहाल दर्रा यहां पर आप देख सकते हैं। बनिहाल दर्रा कहां पर है? जम्मू कश्मीर के निचले वाले इलाके में है, जहां से आप जम्मू से जो कश्मीर है वहां जा सकते हैं बनिहाल दर्रा का इस्तेमाल करके। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 2832 मीटर है समुद्र तल से ऊंचाई। और यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, समझ गए। इसके साथ ही जो जवाहर सुरंग है ये इसी दर्रे पर बनी हुई है। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा पर, समझ गए। अगला पॉइंट है, अगला जो दर्रा है वो है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू को पुंछ और राजौरी से जोड़ता है। पुंछ और राजौरी आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में है, तो ये जम्मू को पुंछ और राजौरी से जोड़ता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3490 मीटर है और ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। नाम से ही आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं कि यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। जरा इसको देख लें, कौन सा है पीर पंजाल दर्रा? यहां पर है, देखिए कहां पर है पीर पंजाल दर्रा, तो यहां पर देखिए, यहां पर है पीर पंजाल दर्रा, समझ गए। तो 4 दर्रे हो गए हमारे जम्मू कश्मीर के। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा है? आगे है लद्दाख क्षेत्र के दर्रे। अब लद्दाख क्षेत्र के बारे में आप जानते हैं कि जो लद्दाख है वो अब क्या है? एक तरीके का केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि वहां पर अब राज्य सरकार नहीं होगी बल्कि केंद्र सरकार का शासन होगा। तो उसी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो पूरा हमारा रीजन है, इस इलाके में जो भी दर्रे हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। अब यहां पर आइए बारी बारी से सभी दर्रों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं बारी बारी से कौन कौन से दर्रे हैं। सबसे पहला तो है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, अब ये लद्दाख को चीन के सिंजियांग से जोड़ता है। किससे? सिंजियांग से। अब इसको ध्यान रखिए कि यहां पर अगर आप लद्दाख को चीन के सिंजियांग से जोड़ रहे हैं, यानी एक तरीके से भारत को चीन से जोड़ने वाला एक दर्रा है और एक रास्ता भी यहां से होकर गुजरता है, समझ गए। ये हो गया हमारा कौन सा? काराकोरम दर्रा, समझ गए। काराकोरम दर्रा हम समझ गए। और यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो यहां पर आपका सवाल बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 5654 मीटर और यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। और ये पाक के कब्जे वाले कश्मीर को चीन से, पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है, यानी समझ गए जो पीओके है फिर आपका चीन है, इनको जोड़ने का ये काम करता है। इसके साथ ही अगर आगे बढ़ें तो आगे हमारा अगला है खारदुंग दर्रा। अब यहां पर देखें तो खारदुंग दर्रा कहां पर है? खारदुंगला वैसे कहा जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मौजूद है हमारा खारदुंगला दर्रा, समझ गए। मैप में भी आपको मैं साथ साथ दिखाते चल रहा हूं ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो याद रखने में और सभी चीजें आपको सही तरीके से आसानी से याद रहें। तो इसलिए देख सकते हैं खारदुंगला दर्रा कहां पर है? यहां पर है। देखिए इस तरीके से अगर याद रखिए तो 4 हो गए आपके, ये कहां पे? जम्मू कश्मीर में। फिर आपका यहां पर है 5 कहां पे? लद्दाख में। काराकोरम हमने पढ़ लिया, खारदुंगला हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अघिल दर्रा है, चांगला दर्रा है और थांगला दर्रा है, ये दर्रे हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े खारदुंगला के बारे में थोड़ी मोड़ी बातें जान लेते हैं तो खारदुंगला जो है ये श्योक और नुब्रा घाटी के बीच में है। कौन कौन सी घाटी? श्योक घाटी और नुब्रा घाटी। ये लद्दाख के भारतीय केंद्र शासित के लेह जिले में, किस जिले में? लेह जिले में। इसके साथ ही इसे खारदोंगला या फिर खरदजांगला के नाम से भी जाना जाता है और इसकी ऊंचाई है 5359 मीटर, समझ गए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने आ जाता है चांगला दर्रा।
चांगला दर्रा जो है ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत यानी कि जो पाकिस्तान चीन के कब्जे में है उसकी बात हो रही है। कौन सा दर्रा हम देख रहे हैं? चांगला दर्रा। चांगला कहां पर है? यहां पर है। यह है आपका काराकोरम और खारदुंगला के बीच में। यहां पर जो इस तरीके से आपका अक्साई चीन वाला रीजन है ना, इसी में ये मौजूद है। चांगला दर्रा यहां पर आप देख लिया, आपने देख लिया चांगला दर्रा। इसके बाद हम आगे बढ़े तो चांगला के बारे में थोड़ी बड़ी बातें जान लेते हैं। ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, यानी जो चीन के कब्जे में तिब्बत है उसकी बात हो रही है। लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। अगला है भारत के लद्दाख क्षेत्र में एक पहाड़ी दर्रा है, समुद्र तल से ऊंचाई 5360 मीटर है। और इसके साथ ही काराकोरम की जो लद्दाख पर्वतमाला नामक उप श्रेणी है उसमें यह मौजूद है। यानी देखिए काराकोरम एक श्रेणी हो गया, उसका ही एक उप श्रेणी है, उसी से जुड़ा हुआ एक छोटा श्रेणी है। कौन सी उप श्रेणी? लद्दाख पर्वतमाला। समझ गए? लेह से पेंगोंग त्सो झील के मार्ग पर स्थित है। यानी लेह से अगर पेंगोंग लेक आपको जाना है, पेंगोंग त्सो लेक जाना है, तो आप इसी जो चांगला दर्रा है इसी से होकर जाइएगा। समझ गए? इसके बाद अगला कौन सा है? अगला है अघिल दर्रा। इसको अघिल भी लिखते हैं और अगहिल भी लिखते हैं। समझ गए? दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अघिल दर्रा यहां पर देखिए सबसे ऊपर मौजूद है, यहां पर मौजूद है अघिल दर्रा। समझ गए? तो यहां पर आप काराकोरम हो गया, चांगला हो गया, खारदुंगला हो गया और अब हम अघिल देख रहे हैं। ठीक है, तो अब आइए अघिल के बारे में जान लेते हैं। ये लद्दाख को चीन के सिकियांग से जोड़ता है, समुद्र तल से 5306 मीटर की ऊंचाई पर है, काराकोरम श्रेणी में केटू के उत्तर स्थित है। यानी केटू जो पर्वत है उससे उत्तर में स्थित है और लद्दाख को चीन के सिकियांग या फिर जिंगजियांग प्रांत से जोड़ता है। सिंजियांग कहा जाता है, उसको कई तरीके से लिखा जाता है। कई जगहों पर सिकियांग आपको दिखेगा, कई जगहों पर जिंजियांग दिखेगा। जनरली उसका नाम क्या होता है? सिंजियांग होता है। समझ गए ना? और ये शीत ऋतु में नवंबर से मई के प्रथम सप्ताह तक बंद रहता है। यानी कि करीब 6 महीने तक ये बंद रहता है। और 6 महीने के लिए कौन खुलता है? कौन सा? अघिल दर्रा। समझ गए? इसके बाद अगला कौन सा है? अगला है थांगला दर्रा। यह लद्दाख को तिब्बत के लासा से जोड़ता है। यहां पर थांगला को भी हम जरा सा देख लेते हैं। थांगला यहां पर देखिए, थांगला यहां पर मौजूद है, हमने देख लिया मैप में। यहां पर हमारा कौन कौन सा दर्रा हो गया? यहां पर अघिल दर्रा हो गया, काराकोरम हो गया, चांगला हो गया, खारदुंगला हो गया और इसके बाद थांगला दर्रा हो गया। थांगला दर्रा को हमने मैप में देख लिया। ये क्या करता है? ये लद्दाख को तिब्बत के लासा से जोड़ता है। तिब्बत की राजधानी है लासा, आपको पता होगा। और इसके साथ ही समुद्र तल से लगभग 5328 मीटर की ऊंचाई पर यह दर्रा स्थित है। तो यहां पर हमने 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो मौजूद दर्रे हैं उनको पढ़ लिया। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। अब हम आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश के दर्रे को पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश कहां पर है? आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश हमारा जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है उसके बिल्कुल नीचे राज्य यहां पर हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं। इसमें पहला दर्रा हमारा आ जाता है बड़ा लाचा दर्रा। इसको बरलाचा लात दर्रा भी कहते हैं और बड़ा लाचा दर्रा भी कहते हैं। सो कई जगहों पर आपको अलग अलग नाम देखने को मिल जाएंगे, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेट पर अगर आप देखिएगा तो आपको दूसरा नाम भी देखने को मिल सकता है। समझ गए? तो यहां पर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 4843 मीटर है। जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। कौन सा पर्वत श्रेणी? जास्कर पर्वत श्रेणी। यह मंडी, हिमाचल प्रदेश में जो मंडी है और लेह, इन दोनों को जोड़ता है। कौन सा? बड़ा लाचा दर्रा। इसको जरा मैप में देखिए, यहां पर देख सकते हैं। यानी यहां पर जो आपका लद्दाख और जो आपका हिमाचल प्रदेश है उसकी सीमा पर यह मौजूद है। यह सिंपली आपको दिख भी रहा होगा। यहां पर अगर हमने देख लिया बड़ा लाचा दर्रा, इसके बाद है हमारा सिपकीला दर्रा। इसको सिपकीला दर्रा और सिपकी दर्रा भी कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम आपको मिल जाएंगे। देखिए सभी दर्रों में नाम का अंतर या फिर जो नाम लिखने का अंतर इसलिए होता है कि आप लोकल लैंग्वेज में जो नाम लिखते हैं वो एक तरीके से अलग हो जाता है। जो देश के स्तर पर नाम इस्तेमाल होता है उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है, इस वजह से। इसके साथ ही इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4300 मीटर है। किसकी? सिपकीला दर्रा की। यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलुज नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। ये 4 पॉइंट है और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जास्कर श्रेणी शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और सतलुज नदी भारत में इसी के पास से प्रवेश करती है। जरा देख लें सिपकीला दर्रा कहां पर है। यहां पर देखिए, यहां पर मौजूद है आपका सिपकीला दर्रा। यहां पर बड़ा लाचा दर्रा हो गया, सिपकीला दर्रा हो गया। इसके बाद अगला कौन सा है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग पास आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस है रोहतांग। इसके बाद देखिए
रोहतांग दर्रा की बात करें तो यह हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में? पीर पंजाल श्रेणी में आता है। कौन सा? हमारा रोहतांग दर्रा। समुद्र तल से ऊंचाई 4620 मीटर और ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। कौन कौन सी जगह? मनाली और लेह को। मनाली आप जानते होंगे, बहुत से लोग घूमने गए भी होंगे, बहुत लोगों का प्लानिंग भी होगा कि भाई जाना है एक दिन मनाली घूमना है, तो इसलिए मनाली और लेह को जोड़ने का काम करता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहां पर है जरा देखिए। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश के बीच में आपको देखने को मिलेगा। एक आपका ऊपर बॉर्डर पर है, एक आपको चीन के बॉर्डर के पास है, और ये जो रोहतांग है ये बीच में। तो 3 दर्रे हो गए कहां के? हिमाचल प्रदेश के। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद क्या आ जाता है? इसके बाद आ जाता है उत्तराखंड का दर्रा, यानी उत्तराखंड के जितने भी दर्रे हैं उनको अब हम पढ़ने वाले हैं। अब उत्तराखंड के दर्रों की बात करें तो यहां पर 3 दर्रे हम उत्तराखंड में भी पढ़ेंगे। कौन कौन से? माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। कौन कौन से? माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। समझ गए? तो यहां पर अगर हम उत्तराखंड के दर्रों की बात करें तो सबसे पहला है माना दर्रा। माना दर्रा कहां है? माना दर्रा आपको पिथौरागढ़ और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। समझ गए? कहां कहां? पिथौरागढ़ और तिब्बत को। इसकी ऊंचाई 5545 मीटर है और यह उत्तराखंड के माना को तिब्बत से जोड़ता है। माना को भी जोड़ता है और साथ में पिथौरागढ़ को भी जोड़ता है तिब्बत से। समझ गए? तो ये मैंने जो लिखा है ये मैंने कई जगहों से, सोर्सेस से उठाया है, कई किताबों से देखकर उठाया है, तो इसलिए आपको ये अलग अलग सेंटेंस में ऐसे कई जगहों पर दिख रहा होगा कि पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है, माना को तिब्बत से जोड़ता है। तो भाई दोनों जगहों को तिब्बत से जोड़ता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि एक सही है गलत वाला बात नहीं है, दोनों सही है। समझ गए? क्योंकि 2 शहर हैं, दोनों शहर से आप तिब्बत जा सकते हैं, तो भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है एक ही रास्ता का इस्तेमाल करके। यह दर्रा आपको जास्कर श्रेणी में है और यह भारत और चीन सीमा पर स्थित है। कौन सा? माना दर्रा। माना दर्रा जरा देख लेते हैं। माना दर्रा यहां पर देखिए, यहां पर आपका ऊपर माना दर्रा मौजूद है। किस राज्य में? उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में हमने देखा, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा था? बड़ा लाचा दर्रा था, फिर आपका रोहतांग दर्रा था और शिवकिला दर्रा था। इसके बाद उत्तराखंड में हमने माना दर्रा देख लिया। इसके बाद नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा है। आइए हम इनको भी पढ़ लेते हैं। यहां पर माना दर्रा हो गया, इसके बाद है अब नीति दर्रा। नीति दर्रा की बात करें तो कैलाश मानसरोवर के लिए रास्ता यहीं से होकर जाता है और जब आपको कैलाश मानसरोवर जाना होगा तो आप नीति दर्रा का इस्तेमाल करके ही जाइएगा कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए। और इसकी ऊंचाई है 5389 मीटर और यह दर्रा उत्तराखंड से मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने के लिए रास्ता है। कौन सा? नीति दर्रा। इस तरीके से भी सवाल पूछता है कि कैलाश मानसरोवर जाने के लिए इसमें से कौन सा दर्रा इस्तेमाल होता है, इस तरीके से भी सवाल आपसे पूछ सकता है। इसके बाद अगला कौन सा है? अगला है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो है ये कुमाऊं को तिब्बत से जोड़ता है। किसको? कुमाऊं को तिब्बत से जोड़ता है। कुमाऊं लिखा गया है, कुमाऊं भी कई जगहों पर होता है। तो यहां पर है 5334 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर है। यहां भारत तिब्बत की व्यापार पोस्ट है, यानी कि यहां से ट्रेड होता है भारत और चीन के बीच में। आप भारत से सामान चीन भेजना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं, चीन से लाना चाहते हैं तो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और यह भारत, चीन और नेपाल की सीमा, नेपाल की सीमा भी यहीं के इसी के आसपास है। और अभी हाल फिलहाल में कुछ साल पहले या कुछ महीनों पहले आपने न्यूज में सुना होगा या फिर देखा होगा कि भारत और नेपाल के बीच में इसी इलाके को लेकर, यानी लिपुलेख दर्रे के इलाके को लेकर काफी कन्फ्लिक्ट हुआ था। नेपाल कह रहा था कि ये हमारा इलाका है, भारत कह रहा था हमारा है। तो इस इलाके पर क्या हुआ था? कन्फ्लिक्ट हुआ था, झगड़ा हुआ था। और यहां पर यही चीज लिखा गया है कि भारत और नेपाल के बीच में इसके नियंत्रण को लेकर विवाद है, परंतु अभी ये भारत के नियंत्रण में है। और यहां से आप कहां जा सकते हैं? कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। समझ गए? लिपुलेख दर्रा को हमने देख लिया और यहां पर हम दोनों दर्रे यानी नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा को जरा सा देख लेते हैं। यह कहां पर है? तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका नीति दर्रा तो बीच में है, यानी उत्तराखंड के चीन के साथ सीमा लगता है, लेकिन ये बीच में है। लेकिन अगर आप लिपुलेख को देखिएगा तो ये आपके एक तरीके से ट्राई जंक्शन पे है। यहां पर उत्तराखंड भी है, यहां पर चीन भी है और इस तरफ से नेपाल भी है। तो नेपाल क्लेम करता है कि भाई हमारा इलाका है, भारत कहता है हमारा है, और यहां पर बेकार का झगड़ा है जो कि होना नहीं चाहिए। तो यहां पर अगर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या आ जाता है? आगे हमारे सामने आ जाते हैं सिक्किम के दर्रे। अब सिक्किम के दर्रों की बात करें तो 2 दर्रे हमें यहां पर पढ़ने हैं। पहला है नाथुला दर्रा और दूसरा है जेलिपला दर्रा।
नाथुला दर्रा की बात करें तो नाथुला दर्रा आपका चुंबी घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। कौन से इलाके को? चुंबी घाटी को तिब्बत से जोड़ता है, चुंबी घाटी को तिब्बत से। और यह दर्रा सिक्किम राज्य के डोगेकिया श्रेणी में है। यहां पर श्रेणी आपको जिस जिसका बताया जा रहा है उसका ध्यान रखिएगा, उससे प्रश्न पीछे पूछे गए हैं। और इसके साथ ही यह दर्रा दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर जाता है और यहां पर आप कहां जा सकते हैं? तिब्बत जा सकते हैं इस नाथुला दर्रा का इस्तेमाल करके। और इसके साथ ही इसी दर्रे से चुंबी नदी भी बहती है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला कौन सा है? अगला है जेलेपला दर्रा और ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, इससे भी होकर आप तिब्बत जा सकते हैं। इसकी ऊंचाई है 4270 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई। इसके साथ ही इसका निर्माण जो है तीस्ता नदी के द्वारा किया गया है। इसका मतलब है कि तीस्ता नदी इसी दर्रे से होकर गुजरती है। अब यहां पर आगे बढ़े तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर नाथुला दर्रा कहां पर है? आपका सिक्किम और चीन सीमा पर है, यानी भारत चीन सीमा पर है। वहीं जेलेपला दर्रा जो है वो आपका पश्चिम बंगाल और एक तरीके से जो सिक्किम का सीमा है उसके आसपास है, उसके नजदीक है। सिक्किम राज्य में ही ये पड़ता है लेकिन उसके नजदीक है, समझ सकते हैं। यानी मतलब सिक्किम राज्य के अंदर है, ये सीमा पर नहीं है। कौन सा? जेलेपला दर्रा। तो इस राज्य में कौन से दो दर्रे हो गए? आपका जेलेपला दर्रा हो गया और साथ में नाथुला दर्रा हो गया। इसके बाद है अगला अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों में बात करें तो कई सारे दर्रे हमें पढ़ने हैं, तो बारी बारी से आइए सभी दर्रों को हम देख लेते हैं। पहला है बोमडीला दर्रा। यह जो दर्रा है ये आपका तवांग घाटी को लहासा तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से जोड़ता है किसको? तवांग घाटी को। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2217 मीटर है और यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है और इसके साथ ही इस दर्रे से तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता है। वही चीज है कि भाई तवांग घाटी से आप तिब्बत जा सकते हैं और ये पश्चिम भाग में स्थित है। तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश यहां पर आ गए हम। और अरुणाचल प्रदेश में हमने कौन सा दर्रा देखा? जरा बताइए कौन सा दर्रा है? यहां पर हमारा है बोमडीला दर्रा। समझ गए? बोमडीला दर्रा यहां पर देखिए, बोमडीला दर्रा कहां पर है? तो यहां पर आप देख सकते हैं बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के इस रीजन में, यानी यहां से इस तरीके से पूरा अरुणाचल प्रदेश है तो उसके इस रीजन में आपका है बोमडीला दर्रा। समझ गए? इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सभी यहां पर जितने भी मैं दर्रे बता रहा हूं सभी को मैप में दिखा रहा हूं ताकि आपको इमेजिन याद करने में समझने में आसानी हो कि कौन सा दर्रा कहां पर है और वो कहां पड़ता है और किस इलाके को जोड़ता है। अगला है दिहांग दर्रा। ये अरुणाचल प्रदेश को मांडले से जोड़ता है, मांडले से जोड़ता है और ये समुद्र तल से लगभग 1220 मीटर की ऊंचाई पर है। कौन सा दर्रा हम देख रहे हैं? दिहांग दर्रा। और दिहांग दर्रा यहां पर आप देखिए तो यहां पर मौजूद है आपका दिहांग दर्रा। अब यहां पर कई सारे दर्रे दिख रहे हैं इसलिए हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन यहां पर मैं बता रहा हूं बारी बारी से तो इसको आसानी से आप ध्यान में रख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। हमने बोमडीला दर्रा यहां पर देख लिया, यहां पर है दिहांग दर्रा। कहां पर है? यहां पर। यानी कि जहां पर आपका अरुणाचल प्रदेश आकर इस तरीके से मुड़ता है उसके बीचों बीच आपका यहां पर है कौन सा? दिहांग दर्रा मौजूद है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे दर्रों की बात करें तो आगे हमारा दर्रा कौन सा है? यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा जो है इसके रास्ते ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। कौन सा दर्रे से? यांग्याप दर्रे से। समझ गए? इसके साथ ही यह भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है और इसके साथ ही यह दर्रा महान हिमालय श्रेणी में अवस्थित है। कौन सी श्रेणी? महान हिमालय श्रेणी। इसके पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। वही चीज है, ब्रह्मपुत्र का भारत में प्रवेश मार्ग है। यहां पर देखिए लिखा गया है इसके पास से होकर गुजरती है। इसका सीधा मतलब है कि यहीं से होकर गुजरती है। दर्रा थोड़ा सा इधर उधर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधे कहिएगा कि भाई यहीं से होकर गुजरती है। समझ गए? कौन सा दर्रा है? यांग्याप दर्रा है। यांग्याप दर्रा जरा देखिए कहां पर है? यहां पर देखिए, यहां पर हमने बोमडीला दर्रा देख लिया, यहां पर हमने दिहांग दर्रा देख लिया, यहां पर है। और इन दोनों के बीच में ऊपर बिल्कुल कोने पर कौन सा है? यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा। इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है? आगे आ जाता है अगला दर्रा जो कि है दिफू दर्रा।
अब दीफू दर्रा की बात करें, यह अरुणाचल प्रदेश को मांडले से जोड़ता है जो कि म्यांमार में है। ऊपर हमने एक बार मांडले कहा था, वहां मैं भूल गया था कि वो म्यांमार में है, ये बात बोलना भूल गया था। यानी कि अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, म्यांमार के मांडले से जोड़ता है। दीफू दर्रा या फिर डिफू दर्रा भी कहा जाता है, यह पूर्वी भाग में स्थित है। यह भारत, चीन, बर्मा की सीमाओं के पास है, यानी बर्मा मतलब म्यांमार की सीमा पर स्थित है, तीनों की सीमा पर स्थित है। और यह दर्रा 4587 मीटर की ऊंचाई पर है। यहां पर जरा देखिए कौन सा दीफू दर्रा, यहां पर आइएगा तो यहां पर आपको नीचे यहां पर आपको मिलेगा दीफू दर्रा, और यहां पर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यह भारत, चीन और जो बर्मा है उसकी सीमा के पास स्थित है, यानी भारत बर्मा के सीमा पर और चीन की सीमा के पास। यहां पर हमने कौन कौन सा देख लिया, बोमडिला दर्रा देख लिया, यांगयाप दर्रा देख लिया, फिर आपका दिहांग दर्रा देख लिया, फिर दीफू दर्रा देख लिया। अब इसके बाद अगला कौन सा है, अगला है हमारे सामने लिखा पानी दर्रा। अब लिखा पानी दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, यानी कि देखिए जो आपके दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश के, वो या तो जोड़ेंगे आपको चीन से या तो जोड़ेंगे म्यांमार से, समझ गए ना। तो ये जो दर्रा है ये आपको म्यांमार से जोड़ रहा है, इसकी ऊंचाई 4000 मीटर से भी अधिक है, और यह व्यापार और यातायात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सालों भर खुला रहता है, सालों भर यहां से व्यापार और यातायात आवागमन होता है। यहां पर देखें तो यहां पर जो है लेख पानी दर्रा या फिर आपका जो लिखा पानी दर्रा है वो यहां पर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे हमारा कौन सा आ जाता है, आगे है मणिपुर के दर्रे। मणिपुर के दर्रे हम जरा सा देख लेते हैं। तो मणिपुर के दर्रों की बात करें तो मणिपुर का दर्रा में है आपका एक दर्रा जो कि है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा की बात करें तो तुजू दर्रा को जरा सा देखिए कहां पर है, यहां पर है मणिपुर, मणिपुर के बीच में आपको दिखेगा तुजू दर्रा। यहां पर देख लीजिए मणिपुर राज्य है, मणिपुर के अंदर आपको तुजू दर्रा देखने को मिल रहा है, समझ गए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये मणिपुर के इंफाल को म्यांमार से जोड़ता है, यानी इससे होकर आप म्यांमार से जा सकते हैं, मणिपुर के इंफाल से, समझ गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो हिमालय श्रेणी या फिर जो उत्तर के राज्य थे वहां के जितने भी दर्रे थे वो सारे हो चुके। अब हम आते हैं नीचे के इलाकों में, नीचे जो राज्य हैं, नीचे कहने का मतलब कि जो साउथ इंडिया के जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनकी बात हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में दो दर्रे हम पढ़ेंगे, पहला है थालघाट दर्रा, दूसरा है भोरघाट दर्रा। थालघाट दर्रा जो है इसकी ऊंचाई 583 मीटर है, और यह दर्रा महाराष्ट्र के पश्चिम घाट की श्रेणियों में स्थित है। पश्चिम घाट यानी कि आपका इस तरीके से जो एक पहाड़ों की श्रेणी भारत में है, भारत के इस पश्चिमी तट पर, उसकी बात यहां पर हो रही है। और यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है, यानी मुंबई से आप नासिक जा सकते हैं इस दर्रे का इस्तेमाल करके। यहां पर जरा मैप में देखिए तो थालघाट दर्रा कहां पर है, यहां पर आप देख सकते हैं। इसको जरा मैं जूम कर देता हूं, यहां देखिए, यहां पर आपका है मुंबई, और यहां से इसके जरिए होकर आप कहां जा सकते हैं, जरा बताइए। अभी तुरंत मैंने बताया कहां जा सकते हैं, नासिक जा सकते हैं। इसके बाद भोरघाट दर्रा। अब ये जो भोरघाट दर्रा है ये पश्चिमी घाट श्रेणियों में है। मैंने बताया कि जो पश्चिमी घाट श्रेणी है ये आपका ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरीके से पूरी चलती है। तो यहां पर आपको दर्रे, थालघाट भी उसी श्रेणी पर है, भोरघाट भी उसी श्रेणी पर है। तो यहां पर अगला हम देखते हैं, या फिर इसके बारे में जो बातें हैं देख लेते हैं। ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। थालघाट से आप जाइएगा कहां, नासिक। आप भोरघाट से जाइएगा कहां, पुणे। पुणे का स्पेलिंग यहां पर गलत है, उसके लिए आप मुझे कमेंट वगैरह मत कीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो अगला है केरल के दर्रे। केरल के दर्रों में हम एक दर्रा देखेंगे जो कि है पालघाट दर्रा। यह केरल के मध्य पूर्व में स्थित है, इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। यह नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में है। हमने शुरू में क्या बात किया था, पर्वत श्रेणियों के बीच में होती है। तो ऊपर हमने जितने भी हमने दर्रे देखे वो एक ही पर्वत श्रेणी में थे, लेकिन यहां पर दो पहाड़ों के बीच में, दो अलग अलग पहाड़ों के बीच में मौजूद है कौन सा, पालघाट दर्रा। और यह केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है पालघाट दर्रा। यहां पर आप देख सकते हैं पालघाट दर्रा यहां पर मौजूद है। तो इस तरीके से हमारे जितने भी दर्रे थे वो सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें और भी लोग देख सकें, जान सकें।
तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये पूरा आपका जो फाइल है ये आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएगा, उसके लिए परेशानी नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।